गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम आपको पढ़ाएंगे आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, हमारा संविधान। संविधान का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? संविधान का मतलब होता है हमारी जो कानून व्यवस्था है वो कैसी है। हमारे कानून, पहले तो अंग्रेज़ों का कानून हम मानते थे, सभी को पता है ना। अंग्रेज़ चले गए थे लेकिन काफ़ी समय तक उन्हीं के कानून हमारे यहाँ लागू रहे। फिर अपनी एक संविधान हमने तैयार किया और उसको लागू किया सन 1950 में 26 जनवरी को, ठीक है, गणतंत्र दिवस जिसे हम मनाते हैं। तो उसी संविधान के बारे में उसकी कुछ विशेषताएं, वो क्या होता है, क्यों होता है, उसकी क्या आवश्यकता है अपने कानून की। नहीं तो कहते हैं अंग्रेज भी तो कानून बना के थे, नए कानून बनाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन उनके जो कानून थे वो उनकी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार थे। हमारे भारत की स्थिति, हमारे यहाँ के लोगों की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार हमें कानूनों की आवश्यकता थी। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 220, लेसन नंबर 1। In the previous classes you have read the India is a democracy. India is a democracy and to make his democracy work a constitution has been created. What do you think would have happened had there been no rules? Do you think it is important for any institution to have some clearly written rules in order to function properly? किसी भी संस्थान में, किसी भी जगह पर अगर हम जाते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए रिटन, लिखित कानूनों का होना ज़रूरी होता है। कोई भी नियम हो वो लिखित रूप में होने बहुत आवश्यक होते हैं। वर्बली हम किसी को कहेंगे भाई ठीक है आपको ऐसे आना है, आपको ये काम करना है, तो शायद उसे कोई फॉलो ना करे क्योंकि वो भूल भी सकते हैं, समय भी आगे पीछे होता है। लेकिन जब हम लिखित में किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वो परमानेंट एक कानून का रूप ले लेता है। व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? The Constitution is a set of written rules and regulations according to which a country is governed. जिस देश में कानून लागू होता है, एक लिखित दस्तावेज होते हैं। ए सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, लिखित नियमों का एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार चलाने के लिए, जो वहाँ पर शासन सत्ता चलाने के लिए तैयार किया जाता है, वो संविधान कहलाता है। इफ़ देयर आर नो रिटन रूल्स, पीपल रूलिंग ओवर ए कंट्री माइट डू सो अकॉर्डिंग टू देयर ओन विम्स। अगर कानून ना बनाए जाएं, नियम ना बनाए जाएं, तो वहाँ के लोग अपनी मनमर्जी से अपने सब काम करेंगे। किसी के ऊपर कोई जब नियम लागू नहीं होगा तो हम किसी को रोक टोक भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए अगर हम रोड के नियम ना बनाए तो क्या होगा? एक व्यक्ति कहेगा मैं ही चलाऊंगा, मैं तो बिल्कुल बीच रोड में गाड़ी चलाऊंगा, क्या करोगे आप मेरा? लेकिन ये रूल्स बनाए गए हैं कि जाने वाले को किस साइड जाना है, आने वाले को किस साइड जाना है, हॉर्न बजाना है, कहाँ रुकना है। ऐसे तो बिल्कुल अंधेरगर्दी मच जाएगी ना सोसाइटी में, कोई किसी का कहना ही नहीं मानेगा, है ना। फिर तो कोई कहेगा मेरी तो ये इतनी सारी ज़मीन है जी, मैं तो पूरी ज़मीन को अपने अंडर में रखूँगा, मैं तो अपना घर यहाँ बनाऊँगा, यहाँ से यहाँ नहीं सरकाऊँगा। बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी अगर रूल्स नहीं बनेंगे तो। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी दैट द गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द क्लियरली लेड डाउन रूल्स। अगर हमें सरकार को चलाना है प्रजातंत्र में ठीक तरीके से तो कानून बनाने बहुत ज़रूरी हैं, वरना सभी अपने आप शासक बन जाएंगे, कोई किसी का कहना नहीं मानेगा, किसी को कोई डर भी नहीं रहेगा किसी का, अगर कानून नहीं बने तो। रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या रोल है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज़ दस ए सेट ऑफ रूल according to which is governed, it is acceptable to all the citizens and lay down the foundation for a good society. जो कानून होता है, संविधान होता है, वो उसको सभी को उसको स्वीकार करना होता है, सभी के द्वारा स्वीकार्य होता है। हर व्यक्ति को उन कानूनों का पालन करना है, चाहे वो उसे पसंद है चाहे वो नहीं है। अधिकतर कानून यही सोच के बनाए जाते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा हो। लेकिन सभी लोगों को तो हम खुश नहीं कर सकते हैं। अगर 100 लोग उससे खुश हैं तो 1-2 लोगों को शायद थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो 2 लोगों की प्रॉब्लम के लिए हम 100 लोगों के फ़ायदे को
नकार नहीं सकते। दूसरी बात है कि किसी भी समाज की, एक अच्छे समाज की फाउंडेशन, नींव रखने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी होता है, इसीलिए संविधान बनाया जाता है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री एंड द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट must be in accordance to the principles laid down in the constitution. The constitution is needed for the following reasons. संविधान का पालन करने के कई कारण हैं, उसको, उन कारण को इसमें बताया गया है। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। इनको देखो, जब भी हम, जो हमारी डेमोक्रेसी होती है, जो हमारा प्रजातंत्र होता है जिन देशों में, वहाँ पर लोग सरकार के संचालन में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट करें चाहे वो इनडायरेक्ट करें। अब डायरेक्ट तो कुछ, जैसे हम लोग वोट डालते हैं, हम लोग कहते हैं कि सरकार चला रही है, लेकिन वो सरकार बनाने वाले कौन है? हम और आप हैं। तो यानी सरकार को चलाने में, गवर्नमेंट को चलाने में, शासन को चलाने में हमारा और आपका भी योगदान होता है। हम लोग वोट करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि आगे जाते हैं और हमारी ज़रूरतों के अनुसार वो क्या करते हैं? शासन व्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार कानून आदि का निर्माण कराते हैं। एंड दूसरा है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेड डॉक्यूमेंट बट ए लिविंग डॉक्यूमेंट। दिस मीन्स दैट इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोज एंड evolves according to the needs, requirement and the aspirations of the people of the country. इसको, संविधान को हम एक सजीव प्राणी की तरह समझते हैं, सजीव समझे जाते हैं। ये डेड नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? लागू होते हैं, इनका पालन होता है और मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ये अपना रूप बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द ये घूमते रहते हैं। हमारी आवश्यकताओं के इर्द गिर्द ये घूमते रहते हैं। हमें ज़रूरत होता है, इन्वॉल्व होते हैं हमारी हर चीज़ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम, ये हमसे अलग नहीं है, संविधान से अलग होकर हम नहीं रह सकते हैं। टू कंसिस्ट ऑफ सर्टेन डील्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एस्पायर एज द सिटीजन, दैट is it tells us fundamental nature of our society. For example, after independence we adopted a constitution that reflects the ideals of our country. ये किसी भी देश की स्थिति को, वहाँ की नेचर को, वहाँ के समाज की जो नेचर है, वहाँ के समाज का जो प्रकार है, उसको हमारा कानून व्यवस्था दर्शाती है कि हर देश में तो एक जैसे कानून नहीं है ना, वहाँ के लोगों के अनुसार, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाए जाते हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद हमने जो कानून अपनाया था, एक रिफ्लेक्टेड, एक लचीला संविधान अपनाया था। कुछ देशों का संविधान ऐसा होता है, बड़ा कठोर होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन हमने अपना एक रिफ्लेक्सिबल संविधान बनाया है, लचीला संविधान बनाया, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर ज़रूरत के अनुसार और सारी आवश्यकताओं की कार्रवाई को पूरा करने के बाद हम उसमें फेरबदल कर सकते हैं। ए कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल। अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हर देश में रहते हैं। भारत में तो बहुत सारी कम्युनिटी रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। लेकिन कुछ देशों में केवल एक ही कम्युनिटी होती है, कोई केवल मुस्लिम देश है, कोई केवल क्रिश्चियंस का देश है। लेकिन डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, सबके अपने रीति रिवाज होते हैं, आचार विचार होते हैं, उनके अनुसार उन सब की आवश्यकताओं को देखते हुए कानून बनाया जाता है और उन सबको एक अच्छी सेवा देने के लिए, उनको अपने ओपिनियंस पर एग्री करने के लिए हमें उन सब के अनुसार ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशन उन सब को पर जो गवर्न करने में हेल्प करता है। पॉलिटिकल सिस्टम को भी ये डिफाइन करता है, डिफाइंस करता है कि किस देश की राजनीतिक सिस्टम कैसा है। जैसे डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं और उनको जो पावर मिलती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जनता उनको चुन के भेजती है और जो जनता उन्हें चुनती है प्रतिनिधियों को, उनके बिहाफ पर ही उनको वो पावर मिलती है। अगर वो उस अथॉरिटी का, उस पावर का मिसयूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, सत्ता से उन लोगों को हटा दिया जाता है। आगे का जो वर्क है
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जहाँ कोशिश करेंगे, लंबा चैप्टर है, आप भी इसको रीड करके रखें और नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक ये कवर हो जाएगा 1 या 2 वीडियो में, उसके बाद जो वर्क है मैं आपको सेंड कर दूँगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।